BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने जानकारी आपको दी कि किस प्रकार से हम डिलीट का प्रयोग कर सकते हैं अगर कुछ रिकॉर्ड्स को आप हटाना चाहते हैं माईसीक्वल से। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑर्डर बाय क्लोज के बारे में। ऑर्डर बाय क्लोज सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास एस्पेक्ट है जिसमें आप अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास ऑर्डर बाय क्लोज रहता है, असेंडिंग डिसेंडिंग कीवर्ड्स रहते हैं और कुछ खास ऑपरेटर यूज़ करके हम बड़ी आसानी से डेटा को अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे कुछ कमांड्स दी गई हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय स्टूडेंट नेम, तो मैं स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग ऑर्डर बाय क्लॉज लगा के सेटअप कर सकता हूँ। तो इस पूरी क्वेरी का मतलब ये है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, जो भी डेटा स्टूडेंट से निकाला जाए, स्टूडेंट टेबल से निकाला जाए, ऑर्डर बाय उसे ऑर्डर सेट किया जाए किसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट नेम के। तो लास्ट कॉलम ये दिखा रहा है कि स्टूडेंट नेम के उसे सेटअप किया जाए। और यहीं पे यदि आप लास्ट में DESC जोड़ दें तो उसका मतलब है डिसेंडिंग कर दिया जाए डेटा को। आप चाहें तो एक बार में ही एक से ज़्यादा कॉलम्स का डेटा सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे तीसरी क्वेरी है ऑर्डर बाय स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट एज। पहले नाम के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया जाएगा और फिर उसके साथ एज के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया जाएगा। आप चाहें तो एक से अधिक कॉलम्स को असेंडिंग डिसेंडिंग अपने अनुसार सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे नीचे सबसे लास्ट वाली क्वेरी में स्टूडेंट नेम को डिसेंडिंग किया गया है सॉर्ट, लेकिन स्टूडेंट एज को असेंडिंग सॉर्ट किया गया है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन बनाकर आप ऑर्डर बाय का प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रैक्टिकली इसको किस प्रकार प्रयोग कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने फाइल को पहले से ओपन कर लिया है और जिसमें मैंने सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ स्टूडेंट टेबल का स्ट्रक्चर जो मुझे तैयार करना है। मैं वापस अपने पास जाता हूँ लोकल होस्ट पे और यहाँ से मैं इन फालतू टैब्स को हटा देता हूँ जो पिछले सेशन में मैंने ओपन की थी। यहाँ कॉलेज को सिलेक्ट करें और अगर पहले से कोई टेबल है स्टूडेंट का तो उसे ड्रॉप कर दें, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरू से हम दोबारा बनाने वाले हैं। SQL में जाएं और जो क्वेरी आपको दिया है उसे कॉपी करके गो कर दें। डेटा के साथ आपके पास रिकॉर्ड जनरेट हो जाएगा और एक नया टेबल अवेलेबल हो जाएगा। मैं नई टैब में ओपन कर लेता हूँ इसे। आप देखें स्टूडेंट टेबल बन चुका है और उसमें 5 रिकॉर्ड्स फीड हो गए हैं। अब आइए शुरू करते हैं इसको सॉर्ट करने का तरीका। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्वेरी बॉक्स को लेफ्ट साइड ले जाता हूँ ताकि ये मेरे पास टेबल बना रहे पुराने वाला और हम इसको नए टेबल्स के साथ कंपेयर करते रहें। यहाँ से मैं SQL पे आ जाता हूँ और अब जो मेरे पास फाइल ओपन है इसमें मेरे पास काफ़ी सारी कमांड्स हैं जो कि ऑर्डर बाय से जुड़ी हुई हैं। मैं सबको कॉपी कर लेता हूँ और बारी बारी से समझेंगे इन सभी कमांड्स को। हम यहाँ पे Ctrl+V और यहाँ से गो कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो अगर पहली क्वेरी में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट के नाम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया जाए, तो आप देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर दिया गया है A से Z की ओर। तो A वाले नाम पहले हैं, फिर B वाले हैं, फिर C वाले, इस तरह से सॉर्ट करते हुए स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग देखिए। और जैसे स्टूडेंट नेम सॉर्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग बाकी चीज़ें भी रिकॉर्ड वाइज चेंज हो गई हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं दूसरी क्वेरी में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय स्टूडेंट नेम डिसेंडिंग। तो इस केस में आप देखें डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो किया गया है। V वाले लेटर्स पहले हैं, फिर N, फिर H और इस तरह से A की तरफ जा रहे हैं हमारे रिकॉर्ड्स। थोड़ा सा नीचे की तरफ फिर से अगर मैं एक से ज़्यादा कॉलम्स को एक साथ ऑर्डर लगाना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे आप यहाँ देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग पहले सॉर्टिंग की गई है और उसके पश्चात स्टूडेंट एज के अकॉर्डिंग सॉर्ट करने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से पहली सॉर्टिंग जो है वो नाम के अकॉर्डिंग होगी और दूसरी सॉर्टिंग जो होगी वो एज के अकॉर्डिंग होगी। तो इस तरह से भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। फिर से आगे चलते हैं हम। यहाँ पे जो लास्ट क्वेरी हमारे पास अवेलेबल है उसमें हमने स्टूडेंट का नाम तो डिसेंडिंग सॉर्ट किया है, लेकिन जो एज है उसे असेंडिंग सॉर्ट करने की कोशिश की है। तो ध्यान रखिएगा आपके पास यहाँ पे पहले नाम के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया जाएगा और फिर एज के अकॉर्डिंग। और यदि आप कुछ यहाँ दिए गए हुए एरोस को देखें, आप ध्यान दें तो यहाँ पे डिसेंडिंग है हमारे पास, तो स्टूडेंट नेम के आगे एक छोटा सा ट्राइंगल है जिसका जो मार्क है वो नीचे की तरफ है, जो ये शो कर रहा है कि डिसेंडिंग डेटा आपको इस कॉलम में मिल रहा है। और यदि आप स्टूडेंट एज की तरफ देखें तो इसमें एक छोटा सा ट्राइंगल का मार्क है जिसमें हेड जो है वो ऊपर की तरफ है, जो ये दिखा रहा है कि इसमें आपको डेटा जो मिल रहा है वो सेंडिंग में है। तो इस तरह से आप ऑर्डर बाय का प्रयोग कर सकते हैं आसानी से अपने क्वेरीज में। अगले सेशन में हम बिटवीन, लाइक और इन की जानकारी लेने वाले हैं और देखेंगे किस प्रकार से इसको हम प्रयोग कर पाएंगे अपनी क्वेरीज में माईसीक्वल के अंतर्गत। धन्यवाद।